कृष्णा एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर मैं आनंद रेग्मी आप सभी का मुहूर्त चिंतामणि की कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग 97वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आइए 98वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। मेषादि राशि ज वधुवरयोर वटोश्च तैलादि लापन विदौ कथितात्र संख्या शैलादिशः सरदिगक्ष नगाद्रिबाण बाणाक्ष बाण गिरयो विबुधैस्तु कैश्चित्। अब यहाँ पर विवाह से पूर्व में जो तेलादि की जो लेपन विधि होती है, तेल हल्दी इत्यादि का, उसका यहाँ पर दिन संख्या बताया गया है। मेषादि राशि ज मेषादि राशियों में जो उत्पन्न वधु वरयोः, वधु और वर, और साथ में बटोश्च, बटुक अर्थात जो जिस व्यक्ति का, जिस बालक का उपनयन संस्कार कराना है, उस उपनयन संस्कार कराने वाला जो बालक है उसका तैलादि लापन विधौ, तेलादि, तेल हल्दी इत्यादि जो लेपन की जो विधि होती है वह कथिता अत्र संख्या कथिता, यहाँ पर संख्याएं बताई गई है कि कितने दिन पूर्व में जो तेल या हल्दी इत्यादि जो लेपन की विधि होती है वो करनी चाहिए, और वहां से प्रारंभ करके विवाह के समय तक, अथवा जो यज्ञोपवीत संस्कार जिस दिन होता है उस दिन तक क्या करना चाहिए, लेपन करना चाहिए। शैला दिशः शरदिगक्ष नगाद्रि बाणा बाणाक्ष बाण गिरयो विबुधैस्तु कैश्चित्। अब वो जो संख्या है वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि में शैल, शैल अर्थात पर्वत, 7 जो संख्या है वह मेष राशि वालों के लिए बताया गया है। मेष राशि में उत्पन्न जो वधु अथवा वर है या जो वटुक है उनके लिए शैल अर्थात 7 दिन पूर्व से क्या करना चाहिए, तेल हल्दी इत्यादि जो लेपन है वह करना चाहिए। कब तक करना चाहिए, विवाह के समय तक, अथवा यज्ञोपवीत हो रहा है तो उस समय तक। उसके बाद वृष राशि वालों के लिए दिशा, दिशा अर्थात 10 दिन पूर्व से तेल आदि जो लेपन की विधि है वह प्रारंभ करनी चाहिए। उसके बाद मिथुन राशि वालों के लिए शर अर्थात 5 दिन पूर्व से आरंभ करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए दिक अर्थात 10 दिन पूर्व से करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए अक्ष, अक्ष अर्थात 5, अक्ष अर्थात 5, अक्ष से इंद्रिय लिया जाता है तो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय ये होता है। तो जो है कि सिंह राशि वालों के लिए 5 दिन पूर्व से तेल अथवा हल्दी जो लेपन की विधि वो किया जाता है। इसी प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए नग अर्थात 7 दिन पूर्व से, तुला राशि वालों के लिए अद्रि अर्थात पर्वत 7 दिन पूर्व से, वृश्चिक राशि वालों के लिए बाण अर्थात 5 दिन पूर्व से, धनु राशि वालों के लिए बाण अर्थात 5 दिन पूर्व से, मकर राशि वालों के लिए अक्ष अर्थात 5 दिन पूर्व से, इसी प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए बाण अर्थात 5 दिन पूर्व से, और मीन राशि वालों के लिए गिरी अर्थात 7 दिन पूर्व से। विबुधैस्तु कश्चित्, कश्चित् विबुधैः, कुछ कुछ जो विबुध अर्थात जो कुछ कुछ आचार्य है वह ऐसा जो विधि है उसको यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। अब मंडपादौ स्तंभ, मंडपादि में जो स्तंभ निवेशन होता है, आपको विवाह के समय में स्तंभ, जो मंडप आदि का जो स्तंभ होता है वह किस दिशा की ओर स्थापित करना चाहिए उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। सूर्यंगना सिंह घटेशु शैवे स्तंभोली कोदंड मृगेशु वायौ मीनाज कुंभे निरितौ विवाहे स्थाप्योग्नि कोणे वृष युग्म करके। सूर्य अर्थात सूर्य, सूर्य ग्रह जब अंगना अर्थात कन्या राशि में, सिंह राशि में, घट अर्थात कुंभ राशि में, इन 3 राशियों में जब सूर्य रहेंगे तो शैवे, शैव अर्थात ईशान कोण की तरफ स्तंभ की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद अली वृश्चिक राशि, कोदंड धनु राशि और मृग अर्थात मकर राशि, इन 3 राशियों में जब सूर्य हो तो वायव्य कोण की तरफ स्तंभ की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद मीन राशि, अज अर्थात मेष राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों में जब सूर्य रहेंगे तो निरितौ, नैऋत्य कोण की तरफ जो है स्तंभ की स्थापना करनी चाहिए। उसी प्रकार से अग्निकोण, अग्निकोण में कब करना चाहिए, तो वृष राशि में, युग्म अर्थात मिथुन राशि और कर्क राशि में जब सूर्य रहेंगे तो अग्निकोण, अग्निकोण में
विवाहे स्तंभ स्थाप्य, विवाह में जो स्तंभ होता है, जो मंडप आदि का जो स्तंभ होता है, उसकी स्थापना करनी चाहिए। तो यहाँ पर इससे ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं किसी समय में 12 जो मास है उनका कहीं ना कहीं प्रचलन होता था विवाह आदि में, तो उसको भी यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर गोधूली के बारे में बताया गया है। गोधूली जो होता है, जब गायें चर के आती थी तो जो उनके चरणों से जो धूल उड़ती थी उस बेला को गोधूली बेला कहा जाता था। सामान्यतः जो गोधूली बेला होता है वह सूर्य बिंब के अस्त हो जाने के बाद 1 घंटे अर्थात जो 24 मिनट का समय होता है उसको गोधूली कहा जाता है। और कुछ कुछ जो आचार्य है, जैसे केशवाल का आचार्य है, वह आधा घंटे अर्थात 12 मिनट का जो समय है उसको गोधूली वेला करते कहते हैं, सूर्य बिंब के अस्त हो जाने के बाद। तो ये गोधूली क्या करता है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नास्याम वृक्षम न तिथिकरणम नैव लग्नस्य चिंता, नो वा वारो न च लव विधिर नो मुहूर्तस्य चर्चा, नो वा योगो न मृति भवनम नैव जामित्र दोषो, गोधूली सा मुनि विरुदिता सर्व कार्येषु सस्ता। न अस्याम वृक्षम, अस्याम गोधूली वेलायाम, यह जो गोधूली वेला है उस समय में ऋक्षम न, ऋक्षम अर्थात नक्षत्रम, नक्षत्रम न, नक्षत्र की जो चिंता है यहाँ पर चर्चा लिखा गया है। तो मुहूर्त की जो मुहूर्त की ये जो गोधूली वेला है उस समय में ऋक्षस्य चर्चा न, नक्षत्र की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए कि कैसा नक्षत्र है क्या है। न तिथि करणम, तिथि और करण क्या है इसकी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। नैव लग्न से चिंता, इसी प्रकार से लग्न से चिंता नैव, लग्न की भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि कैसा लग्न है क्या है। फिर उसी प्रकार से कहा कि नोवा वारह, नो वारह, वार कैसा है, शुभ वार है अशुभ वार है इत्यादि के बारे में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से न च लव विधि, लव विधि अर्थात नवमांश विधि, कौन सा नवमांश है, शुभ नवमांश है अशुभ नवमांश है इत्यादि का भी चर्चा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से नो मुहूर्तस्य चर्चा, मुहूर्त की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। फिर नोवा योग, योग की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। न मृति भवनम, मृति भवनम अर्थात लग्न से जो अष्टम संबंधित, जो 2 से अष्टम भाव संबंधित, उसको भी यहाँ पर गणना नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से नैव जामित्र दोष, जामित्र दोष जो बताया गया है विवाह प्रकरण में उसको भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। कब, तो कहा कि गोधूली, गोधूली वेला में, सा गोधूली मुनिभिः सर्व कार्येषु सस्ता उदिता, सा गोधूली, वह जो गोधूली वेला होती है वह मुनिभिः जो प्राचीन जो मुनि हुए हैं उनके द्वारा सर्व कार्येषु सस्ता उदिता, सभी कार्यों में सस्ता उदिता, शुभा उदिता, उसको शुभ बताया गया है। अब ये गोधूली में कुछ कुछ ऐसे नियम है जो अन्य अन्य आचार्यों के द्वारा माना गया है, उसको हम लोग यहाँ पर चिंतन करते हैं। एक जो पंक्ति है वह पीयूष धारा टीका में मिलती है कि लग्नम यदा नास्ति विशुद्धमन्यत् गोधूलिकम साधु तदा वदन्ति, लग्ने विशुद्धे सति वीर्य युक्ते गोधूलिके गोधूलिकम नैव फलम विधत्ते। लग्नम यदा नास्ति विशुद्धम, लग्नम यदा विशुद्धम नास्ति अन्यत् गोधूलिकम साधु तदा वदन्ति। यदा, यदा विशुद्धम लग्नम नास्ति, यदा जब विशुद्धम लग्नम नास्ति, विशुद्ध लग्न प्राप्त ना हो तो उस समय में अन्यत गोधूलिकम साधु तदा वदन्ति, गोधूलिकम तथा साधु वदन्ति, जब आपको कोई भी ऐसा जो शुद्ध लग्न है उसकी प्राप्ति ना हो रही हो तभी उस समय में आपको क्या करना चाहिए, गोधूली वेला का उपयोग करना चाहिए। लग्ने विशुद्धे सति, अगर लग्न शुद्ध हो, अगर आपको लग्न की प्राप्ति मिल रही हो और वीर्य युक्ते, बल से युक्त अगर लग्न हो रहा हो तो गोधूलिकम नैव फलम विदत्ते, गोधूली की जो वेला होता है उसका फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है गोधूली उस समय में। तो इससे एक ये भी बात आती है कि अगर आपको लग्न शुद्ध मिल रहा है तो आपको गोधूली के समय में कार्य नहीं करना चाहिए, ये लल्लाचार्य का मत है। उसी प्रकार से लल्लाचार्य का और एक मत प्राप्त होता है, उन्होंने कहा कि कुलिकम क्रांति साम्यम च मूर्तौ षष्ठाष्टमः शशि पंच गोधूली के त्याज्यस्त्वन्ये दोषाः शुभावहाः। कुलिक हो गया, क्रांति साम्य हो गया, इसी प्रकार से
मूर्तौ, लग्न में, षष्ठ में, अष्टम में, शशि चंद्रमा के रहने पर जितने भी दोष बताए गए हैं, ये जो 5 प्रकार के जो दोष है, ये गोधूलि के त्याज्याः, गोधूलि बेला में भी, गोधूलि काल में भी त्याज्या त्यागने चाहिए। अन्य दोषाः स्वभावः, इसके अलावा अन्य जितने भी दोष है वह तो शुभ हो जाते हैं, मतलब उन दोषों का शमन हो जाता है, लेकिन कुलिक हो गया, क्रांति साम्य दोष हो गया, लग्न में, षष्ठ भाव में, अष्ट भाव में जो चंद्रमा रहने का जो दोष है, वो गोधूली वेला में भी क्या माना जाता है, खराब माना जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि गोधूली के समय में भी ये चीज ना हो। इसी प्रकार से और एक चीज यहाँ पर मिलता है कि लग्न शुद्धिर यदा नास्ति कन्या यौवन शालिनी तदा वही सर्ववर्णा नाम लग्नम गोधूलिकम शुभम। ये दैवज्ञ मनोहर में एक पंक्ति मिलती है कि लग्न शुद्धिर यदा नास्ति, यदा लग्न शुद्धि ही नास्ति, जब लग्न की शुद्धि न प्राप्त हो रही हो, अथवा कन्या यौवन शालिनी, कन्या जो है वह यौवनशाली हो, यानी कि कन्या की ऐसी स्थिति हो कि उनके विवाह के लिए हम इंतजार न कर सके, तो ऐसे समय में तदा सर्ववर्णानाम वही निश्चितम गोधूलिकम लग्नम शुभम, तो ऐसे समय में जो है गोधूलिक जो लग्न होता है उसको क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। ये जो पंक्ति है वह दैवज्ञ मनोहर में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो केशवार का एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा कि अत्रो भयत्र घटिका दल मिष्ट माहुर ग्राह्यम तदंबर मणेरपि चार्धबिंबाद, अर्थात जो सूर्य बिंब के अस्त होने के पश्चात जो घटिका दलम इष्टम आहु, घटिका दल अर्थात जो एक घटिका जो आधा भाग है, अर्थात जो 12 मिनट का समय है, अर्थात 30 पल का जो समय है, वह उन्होंने गोधूली वेला में ग्रहण किया है। अब यहाँ पर जो गोधूली है, गोधूली को हम लोग और कुछ तरीकों से भी जान सकते हैं कि वह गोधूली जो है वह कैसे कैसे समय पर होती है। तो कहा कि पिंडी भूते दिनकृति हेमंत ऋतौ स्यादर्धास्ते तपसमये गोधूली ही संपूर्णास्ते जलधर माला काले त्रेधा योज्या सकल शुभे कार्यादौ। पिंडी भूते दिनकृति हेमंत ऋतौ, हेमंत ऋतु में, यहाँ पर हेमंत ऋतु शब्द से, यद्यपि हेमंत जो ऋतु है वह मार्गशीर्ष पौष में होता है, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है वह हेमंत शब्द से शीत यहाँ पर अर्थ लिया हुआ है। तो शीत का जो समय होता है, अर्थात मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों में दिनकृति है, अर्थात सूर्य जब पिंडी भूत हो, यानी कि गोलाकार में दिखे, तो उस समय में क्या होते हैं, उस समय में गोधूली का समय बताया जाता है। उसके बाद कहा कि अर्धास्ते तप समय गोधूली ही, तप समय अर्थात तप के समय में, अर्थात जब गर्मी का समय चल रहा हो उस समय में, अर्थात चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, इन 4 महीनों में गोधूली ही अर्धस्ते स्यात्। गोधूली वेला कब होती है, जब सूर्य क्या हो, अर्धस्ते, आधा अस्त हो, तो उस समय में गोधूली वेला होती है। जलधर माला काले संपूर्णास्ते, जलधर माला काले अर्थात जब वर्षा का समय हो, ऐसे समय में, तो वर्षा का जो समय होता है वह श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में जलधर माला काले, अर्थात ये जो 4 महीने हैं श्रावण से लेके कार्तिक तक का जो समय है, इसमें संपूर्ण अस्ते, जब सूर्य संपूर्ण अस्त हो जाते हैं, तो उस समय में क्या होता है, गोधूली का समय होता है। त्रेधा योज्या सकल शुभे कार्यादौ, सकल शुभे कार्यादौ त्रेधा गोधूली योज्या सकल शुभे कार्यादौ, समस्त शुभ कार्यादि में त्रेधा योज्या, त्रेधा अर्थात जो 3 प्रकार की जो गोधूली है उसको ही क्या करना चाहिए, उसको ही मानना चाहिए। और वह जो गोधूली का जो समय होता है वह केवल 1 घटी का जो है प्राय आचार्यों ने माना है, तो 1 घटी का जो समय होगा उसको मानना चाहिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर और एक चीज बताया कि अस्तम याते गुरु दिवसे सौरे सारके लग्नान मृत्यौ रिपु भवने लग्ने चेन्दौ कन्या नासस तनुमद मृत्युस्ते भौमे वोडुर्लाभे धनसजे चंद्रे सौख्यम। गुरु दिवसे अस्तम याते, गुरु दिवसे अर्थात
बृहस्पतिवार के दिन में अस्तम याते, जब सूर्य अस्तम याते, अस्त को प्राप्त हो जाए, यात हो जाए अर्थात प्राप्त हो जाए, यानी कि सूर्यास्त के बाद में ही क्या होता है, गोधूलि का समय होता है, जब गुरुवार होता है। फिर कहा कि सौरे सार के, सौरे शनिवार के दिन में कब होता है, तो कहा कि सार के, अर्के न सही था, जब सूर्य हो अर्थात सूर्यास्त से पूर्व में क्या होता है, गोधूली समय होता है। उसके बाद कहा कि लग्नान मृत्यु रिपु भवने लग्ने च इंदौ, लग्नात लग्न से, मृत्यु अष्टम भाव में, रिपु भवने छठवें भाव में, लग्ने लग्न में, इंदौ च, इंदु अर्थात चंद्रमा हो, तो कन्या नाश, कन्या का क्या होता है, नाश होता है। अगर गोधूली वेला में लग्न से अष्टम भाव में, षष्ठम भाव में अथवा लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है तो कन्या नाश, ऐसे समय में अगर विवाह होगा तो किसका नाश होगा, कन्या नाश, कन्या का नाश होता है। उसके बाद कहा तनुमद मृत्युस्ते भौमे, तनु लग्न, मद सप्तम स्थान और मृत्यु अष्टम स्थान में स्थित हो, भौमः मंगल, अर्थात गोधूली बेला में यदि मंगल लग्न में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में स्थित हो और उसी समय में अगर विवाह हो जाए तो वोडुहु नाशः, जो वर होता है उसका नाश होता है, अर्थात वर को सुख प्राप्त नहीं होता है। लेकिन लाभे धन सहजे चंद्रे सौख्यम, ऐसे कंडीशन में भी लाभे, लाभ अर्थात एकादश स्थान में, धन द्वितीय स्थान में, सहज तृतीय स्थान में अगर चंद्रे चंद्रमा हो तो सौख्यम सुख प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे समय में अगर विवाह होता है तो क्या होता है, सौख्यम सुख प्राप्त होता है, जो वर और वधु है दोनों को सुख प्राप्त होता है। तो आज के लिए हम लोग इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, पुनः हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।